गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मेरा केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। तो उसकी शॉर्ट समरी जो मुझे हल्की फुल्की याद है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। मैंने एडमिट कार्ड पे लिखा था लेकिन एडमिट कार्ड मेरा उन लोगों ने जमा कर लिया। तो ये देखिए, इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच से 2-3 क्वेश्चन थे, टेंस आइडेंटिफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, प्रीपोजिशन के 4 क्वेश्चन थे, नरेशन के 2 क्वेश्चंस थे, वॉइस के 2 क्वेश्चंस थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चंस थे, अनसीन पैसेज एक दिया था। इसको ध्यान से सुनिएगा। अनसीन पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और ये कॉम्प्रिहेंसिव पे बेस्ड था और इसके ऑप्शंस बहुत नियर अबाउट थे। आज के पेपर में एक चीज़ जो मुझे लगी कि ऑप्शंस बहुत नियर अबाउट थे, तो वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अनसीन पैसेज में एक वर्ड आया था कन्फेस्ड, तो उसका एंटोनिम देना था और एंटोनिम जो 4 दिए थे, एक तो नहीं लग रहा था लेकिन 3 काफ़ी सिमिलर एंटोनिम थे, तो मैंने लगा के आया जो मुझे उचित लगा। क्वेश्चन टैग आज नहीं आया था। इंग्लिश में जो थोड़ा बहुत मुझे याद है वो ये है। हिंदी में संधि आई थी, समास आया था। संधि बहुत इजी आई थी, भोजनालय का संधि विच्छेद कीजिए, भोजन भोजनालय, भोजन प्लस आलय। समास आया था, याद नहीं आ रहा है कौन सा आया था। कारक पहचानने को आया था और वो भी कॉम्बिनेशन में आया था कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन दिया था, उसको मैच करना था आपको, तो थोड़ा टाइम टेकिंग था ये। और हिंदी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे उससे, 4 टोटल। अब वो बुक किस क्लास की थी, शायद कुछ लोग 7th क्लास की बता रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता। 7th क्लास के 4 क्वेश्चंस आए थे अलग अलग क्लासेस के। तत्सम शब्द आया था, तद्भव नहीं आया था। यौगिक वर्ण आया था, अनुनासिक ध्वनि आई थी और संख्या पहचानने को आई थी, एक लंबी सी संख्या, तो मैंने ऐसे इमेजिन कर दिया। लास्ट में 89 था, ये मुझे याद है। स्टार्टिंग डिजिट मुझे नहीं पता, 7 to 8 डिजिट के नंबर थे। उसको हिंदी में क्या कहेंगे वो पूछने को आया था। पेडागोजी की अगर बात करें तो एनसीएफ से 3 क्वेश्चंस आए थे, बहुत इजी, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आरटीई के 2 क्वेश्चन थे, पीडब्ल्यूडी एक्ट से 2 क्वेश्चंस थे, एफएलएन के 2 क्वेश्चंस थे, निपुण भारत से 1 क्वेश्चन था, मेंटल हेल्थ से 2 क्वेश्चन थे, एडोलेसेंस से 2 क्वेश्चन थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चंस थे, सीबीटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग जो है उससे 1 क्वेश्चन था, कॉग्निटिव थियोरी से 2 क्वेश्चन थे, क्वालिटी ऑफ अ मेंटर से क्वेश्चन थे, कम्युनिटी से 2 क्वेश्चंस थे। कम्युनिटी वाले क्वेश्चंस थोड़े से थिंकिंग बेस्ड थे। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में स्लॉथ से 4 स्टेटमेंट्स दिए थे, चारों में से आपको छांटना है कि कौन सा सही है। तो वो था कौवे से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेटमेंट सही था उस पर टिक करना था। हाँ, ईवीएस में आपको सिर्फ 3 to 5 का नहीं, अप टू 10 तक का पढ़ना होगा। अपर क्लासेस के भी कवर कर रहा है, ज्योग्राफी वगैरह जो होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो दिया था क्वेश्चन, वो भी फिलर में था, फिलर नहीं सॉरी, मैच द कॉलम में था। 2-3 चीज को मैच करना था। गोवा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, ये मैं कल ही पढ़ी थी, चिरंजीवी को मिला है, तो वो मैं लगा के आई। विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो मैं तुक्का मार के आई हूँ। हाँ, सरस्वती पुरस्कार को लेकर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे और उन चारों को ऐसे मैच करना था जिसमें से 3 सही थे, तो कौन 3 सही है वो बताना था। सरस्वती पुरस्कार के बारे में था। अजर्शन रीजन के क्वेश्चन आए थे। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आया था। कर्णम महेश्वरी का बर्थ प्लेस पूछा गया था। और जो जीके के क्वेश्चन अगर मुझे याद है मैं बता दूंगी। फिलहाल मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल दोनों पूछा था। फिर लाभ हानि का एक क्वेश्चन पूछा था कि 625 रुपए की एक कोई सामान है जिसको इतने रुपए में बेचा गया, तो टोटल इतने रुपए में, कुछ ऐसा था। लाभ हानि का क्वेश्चन था। एक ये था 1/2 + 3 + 4 3/4, फिर बहुत सारे डिजिट्स को ऐड करिए फिर अंत में कितना आ रहा है, तो वो था। एक ये था 1 - 2 + 3 + 4 - 8 + 8 करते करते लास्ट में सम कितना आएगा, ये था। फैक्टर्स निकालना था। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो कि एक पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे दिया हुआ था, वो उससे डिवाइड हो सके पूरी तरह से, वो दिया हुआ था। और फॉरेन हाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इतने डिग्री फॉरेन हाइट पर ये है, तो वो वाला था एक। और त्रिज्या दिया हुआ था कि संसद का सर्किल का त्रिज्या इतना है, तो परिधि ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था। और इसी तरह के क्वेश्चंस थे। थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस मुझे याद है वो मैं इसमें पूरा डाली हूँ, बाकी आप देख लीजिए, पढ़ के जाइए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।